पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी आशीष, अनुग्रह और करुणा के लिए जो अब तक हमारे साथ है। आज की कार्यक्रम में आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और मधुर नाम में स्वागत करता हूं। आज की वचन को जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी आशीष और उत्तम दान के लिए हम सब मिलके आपकी पवित्र नाम की धन्यवाद करते हैं। आज की वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी लेक्शनरी के अनुसार आज के लिए एक सुंदर विषय को चुना गया है। वो है परमेश्वर की योजना को देखना। हम और आप कभी कभी कठिन दौर से गुजरते हैं। जब आप दुख की गहराइयों से होकर गुजरते हैं, आप सोचते हैं कि इस दुख का कोई अंत नहीं है। हर सुबह जब उठते हैं तो आंसुओं के साथ उठते हैं, और हर रात जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आंसुओं के साथ जाते हैं। मानो आगे की तमाम खुशी की रास्ता बंद हो चुकी है और आप की आशा को खोना शुरू कर देते हैं। हमारे होठों से जाने और अनजाने में कुछ शब्द निकल आता है, क्या यह योजना मेरे लिए प्रभु ने रखा है? मुझे कब खुशी मिल सकता है? आप अगर ऐसी कोई चैलेंजेस की सामना कर रहे हैं, कोई गहरे दुख और संकट से गुजर रहे हैं, आज की मनन की जो विषय है आपकी मन में आशा को भर देगी। आज की वचन हमें यह सिखाता है कि समस्या और दुख हर समय के लिए नहीं रहता। परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलना हमारा फर्ज है। और तब यह हमारे लिए भजन संहिता 126 में भजनकार जैसे कहते हैं, आनंद और खुशी की लहर लौट के जरूर मेरे लिए आएगी। पिता परमेश्वर हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देगा। यह विश्वास करने के लिए असंभव जरूर लग सकता है। जिस तरह यहूदी लोग यरूशलेम लौटने के लिए असंभव समझ रहे थे, लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो करके दिखाया, जो कि भजन संहिता 126 की एक आयत में लिखा है। यशायाह की पुस्तक उसकी 45 अध्याय 15 से 25 आयत में एक सुंदर विषय सीखने के लिए मिलता है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारी भविष्य को भली भांति जानते हैं। हर एक समस्या का हल, समाधान उन्हीं के हाथ में है। हर एक प्रकार की परिस्थिति जो आपके ऊपर आ रही है वो जानते हैं। वो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी वो जानते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि राजा कुस्रू इस्राएली नहीं था। वो परमेश्वर को ना तो जानता था, ना उनकी सेवा किया करता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनकी जन्म होने से पहले से ही जानते थे और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर जिस तरह राजा कुस्रू को अपने योजना के मुताबिक इस्तेमाल किया, वैसे ही अपने योजना के मुताबिक आपको भी इस्तेमाल करेगा। क्या आप नहीं जानते कि पिता परमेश्वर एक पास का मास्टर प्लान है? अब सब बात मिल करके अच्छाई को उत्पन्न करता है। जो उस पर भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, यह जानकर आप खुशी और आनंद होना जरूरी कि परमेश्वर आपको व्यवहार कर रहे हैं और आप परमेश्वर की एक महत, सुंदर और बड़ी योजना का अंशीदार है।
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार की 1 अध्याय 18 से 25 तक पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर एक बड़ी योजना को देख पाते हैं। जब एक नई बच्चे की परिवार में इंतजार करते हैं, उसकी आने की परिवार वाले पहले से इंतजाम और योजना के तहत करते रहते हैं। जैसे कि पिता माता की जीवन में कुछ बदलाव, घर की पेंटिंग, बच्चे के लिए डायपर्स, कपड़े, घर की साफ सुथरा रखना, बच्चों की किस तरह पालन करना आदि एक चैलेंज होता है। फिर भी पिता माता को यह सब करने में आनंद और खुशी मिलती है, क्योंकि उनको मालूम है जब बच्चा आएगा उनके जीवन में खुशियां आएगी, परिवार में और एक सदस्य बढ़ जाएंगे। सबको यह पता है कि जब एक बच्चा परिवार में आता है, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बदलाहट, परिवर्तन तो होती ही है। लेकिन यहां पर जिस बच्चे की बारे में बात हो रही है, वो किसी साधारण बच्चा नहीं है। वो स्वयं पिता परमेश्वर यहोवा का एकलौता और प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा है, जिसके लिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले से ही योजना बना के रखा है। जिस योजना के तहत इस्राएल देश, यहूदियों की जाति, यहूदा की गोत्र को शामिल किया गया था। जिस योजना में यूसुफ और मरियम जैसे एक साधारण व्यक्ति को भी शामिल किया गया था। बैतलहम जैसे छोटे से गांव को भी शामिल किया गया। पापी मनुष्य को बचाने के लिए, शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए, उद्धार की मार्ग को खोलना यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर का यह योजना एक अद्भुत और सुंदर योजना है। संसार में रहने वाले तमाम पापियों को उद्धार का मार्ग यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने दिया। यीशु का अर्थ वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप और मैं परमेश्वर की योजना के अंदर आते हैं। इससे बड़ा आनंद और खुशी की बात क्या हो सकती है। मसीहा का अर्थ है उद्धार करने वाला। ख्रिस्ट का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ, प्रेरित किया हुआ। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, जो कोई भी उस पर यानी कि प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वो कभी भी नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर इस वचन से हम सबको और आपको आशीष दे।